नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को आज हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। आज हम रिमझिम भाग 4 का पाठ संख्या 8 जो एक कविता है उसे पढ़ेंगे बच्चों। इस कविता को कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। इस कविता में एक नटखट जीव के विषय में उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। हम इस कविता का आज आनंद लेंगे बच्चों। तो चलते हैं हम अपनी कविता की ओर। हमारा पाठ है पाठ संख्या 8। पाठ का नाम है कौन। हम कविता आरंभ करते हैं बच्चों। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। बच्चों, कविता में लिखा है किसने बटन हमारे कुतरे। हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें बटन होती है ना, तो इन बटनों को किसने काट दिया। कुतर जाने का अर्थ क्या है बच्चों? काट दिया। किसने स्याही को बिखराया। हम जो कलम इस्तेमाल करते हैं, जो पेन से हम लिखते हैं, उसमें जो स्याही होती है, उन स्याही को किसने बिखरा दिया। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। कौन आया चुपके से और सारी चीजों को खा गया, और घर में जो अनाज हम बोरियों में भर के रखते हैं, बस्तों में भर के घर में हम रखते हैं, उन अनाजों को किसने बिखरा दिया। बिखरा दिया का मतलब फैला दिया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। हम जिस बर्तन में मिठाई रखते हैं उस बर्तन को दोना कहते हैं। ऐसे आपका गमला की तरह होता है, तो उसमें जो मिठाई था वो मिठाई कौन उठा ले गया और वो दोना खाली रह गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। हम अपने अपने घरों में अपनी तस्वीर बड़े करके, अपने मम्मी पापा की तस्वीर बड़े करके बड़ा सा एक फ्रेम में बना के लटका के रखते हैं ना बच्चों। जिस रस्सी से वो तस्वीर लटकी होती है उस रस्सी को किसने काट दिया। तस्वीर नीचे गिरने के बाद क्या होगी? उसकी कांच टूट जाएगी ना। तो क्या कहता है यहाँ पे? दो टुकड़े तस्वीर हो गई, तस्वीर के दो टुकड़े हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। हमारे चप्पल घरों में रहते हैं ना, तो आके हमारे चप्पलों को कुतर जाता है, काट जाता है, हमारे जूतों को काट जाता है। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। कभी हमारे जो पैसे रखते हैं हम जिस थैली में, खलीता बोलने से थैली, जिस थैली में हम पैसे बांध के ऐसे जमा करके रखते हैं, जो छुट्टे पैसे होते हैं, वो पैसे सारे बाहर गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। हमारे जो किताब होती है उसके ऊपर के जिल्द बगल से काट दिए, सारे पन्ने अलग अलग हो गई है, किसने काट दिया है। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। मैं रोज जो है धो धो के छन्ने को टांगता हूँ, लेकिन रोज उठाकर ले जाता है। इस कविता को अब हम गाकर देखते हैं बच्चों। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दो टुकड़े
तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब बच्चों हम आगे देखते हैं कविता को। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कुतर कुतर कर क्या मतलब, छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे कभी कभी आप भी खेलते खेलते कुछ कागज से कुछ कर रहे हो, कैंची लेके काट रहे हो, छोटे छोटे जो काट देते उसे क्या कहते हैं, कुतर कुतर जाना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। रद्दी से घर भर जाता। रद्दी का अर्थ है बच्चों जो चीज हमारे इस्तेमाल की नहीं होती है, बेकार की होती है। तो जब ये पन्नों को काट दिया तो क्या हो गया, वो पन्ने हमारे बेकार के हो गए ना, सारे उधर टुकड़े हो गए। जो वस्तुएं हमारी उपयोग में नहीं आती है, बेकार की वस्तुएं होती है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कबाड़ी किसे कहते हैं पता है आपको, जो हमारे घर के रद्दी सामानों को, बेकार सामानों को लेने के लिए आते हैं ना। आपके घर में कोई लोहा का सामान है, कोई स्टील का सामान है, ऐसे रोज जो है कोई ना कोई घूमता है ना थैली में लेके। आप सभी के घरों में भी कोई ना कोई आके पूछता होगा कि आपके घर में बेकार की वस्तुएं कौन सी है, वो आके सब हमारे सामान को कबाड़ी जो है ले जाते हैं। दुनिया भर का घर भर जाता। हमारे घरों में अगर ऐसे सारे सामान को काट काट के अगर फेंक दिया जाए तो हमारे घर में सारे कोने में, सारी जगह में क्या होगा बच्चों, सारा सामान ऐसे भर जाएगा। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। कौन है ऐसा जो रात भर गड़बड़ करता है, यहाँ वहां भागता, यहाँ वहां दौड़ता और हमें सोने नहीं देता। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। खुर खुर करता इधर उधर है, वो कैसे भागता है, खुर खुर करके ऐसे कर 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 करके भागता है। और ढूंढा करता छिप छिप कोने, हर कोने में जा जाके कुछ कुछ वो ढूंढता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर पाता। कौन जो है रात भर इधर उधर वो भागते रहता है, खुर खुर करते रहता है। बच्चों जरा उसका नाम बताओ, कौन है ये, कौन शरारत यह कर पाता है, ऐसी शरारत कौन कर पाता है। तो इस कविता को सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। किस चीज के बारे में लिखा है बच्चों, वो ऐसा कौन सा जीव है जो ऐसी शरारतें हमारे घरों में करता है। सोचिए, आप सभी उस जीव से भली भांति परिचित है। आप जानते हैं उस जीव को हम क्या कहते हैं बच्चों, चूहा। एक ऐसा जीव है जो हमारे घरों में, हमारे ना चाहते हुए भी वो हमारे घरों में आता है और आकर के क्या करता है, वो सारी चीजें इधर से उधर हमारी काट देता है, कुतर देता है। कोई चीज हम अगर रखे वो उसे खा लेता है, तस्वीर टंगी वाली को वो काट देता है, हमारी चप्पलों को काट देता है, हमारे जूतों को काट देता है, हमारी पोथी यानी हमारी पुस्तक को भी वो काट देता है। अब हम इससे भी गाकर देखते हैं बच्चों। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है,
ढूंढा करता छिप छिप कोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धरता, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत या कर जाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत या कर जाता। बच्चों, कविता पसंद आई? इस कविता में हमें किस जीव के बारे में बताया गया है? कवि ने इस कविता में चूहे के बारे में बताया है कि ये चूहा हमारे घरों में आके क्या क्या शरारतें करता है। बच्चों, अब हम इस कविता के कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। देखते हैं हम अपने अभ्यास कार्य को। बच्चों, हमारा अभ्यास का नाम है कविता से। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। हम लोगों ने कविता में पढ़ी ना, यह शरारती जीव कहाँ कहाँ पर गया। देखते हैं हम अपने उत्तर में। यह शरारती जीव घर में हर जगह गया, हमारे घर के अंदर हर जगह गया। जैसे कपड़ों व पुस्तकों की अलमारी में, जहां हम अपने कपड़े रखते हैं, पुस्तकें रखते हैं, वहां गया। रसोई घर में गया। रसोई घर में कैसे? दोना में रखी मिठाई खा गया ना। दीवार पर और जूते रखने की जगह पर कोने कोने में गया। जूते रखने की, जहां हम जूते रखते वहां गया। रसोई घर में गया। घर की हर कोने में वो गया। ये शरारती जीव। ये देखिए, ये शरारती जीव। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? घर में जब ये शरारती जीव आ गया तो किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? उत्तर में हम देखते हैं बच्चों, घर में अनाज, किताबों, चप्पल, जूतों आदि चीजों का बहुत नुकसान हुआ। आके वो क्या किया? अनाज, जो बोरियों में जो अनाज भरी हुई थी, रखी हुई थी, उसे आके उन्होंने क्या काट दिया। सारे अनाज बिखर गए। हमारे चप्पल, जूते, किताब, इन सभी चीजों को उसने कुतर डाला। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 जो है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। इस कविता में हमें बहुत सारे नुकसान बताए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों? आपको बताना है कि इस कविता में बहुत सारे नुकसान बताए गए। आपके हिसाब से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और वो क्यों? उत्तर में हम देखते हैं बच्चों, किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती है। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। मैंने एक उत्तर में लिखा है कि किताबों का नुकसान सबसे बड़ा है। साथ ही साथ बच्चों, अनाज का भी नुकसान सबसे बड़ा है। हम अपने घर में क्या करते हैं, साल भर की अनाज को जमा करके रखते हैं और ये आके कुतर गया, खा गया, बिखरा दिया तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ किताबों का विषय में यहाँ में मैंने लिखा है, तो किताब से क्या होता है कि हम जो है पुस्तक संभाल के रखते हैं। हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस पुस्तक से ज्ञान अर्जित कर सकती है। उन किताबों को अगर चूहा काट दिया तो क्या होगा? वो ज्ञान वही खत्म, आगे की पीढ़ियों को नहीं मिल पाएगी उन पुस्तकों से, क्योंकि वो पुस्तकों को चूहे ने काट दिया। पुस्तकों के साथ साथ अनाज का भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम अपने घरों में अनाज को संभाल के रखते हैं बच्चों। वही अनाज हमारे पूरे परिवार का भोजन होता है। अगर हमारा अनाज ही खराब हो गया, खत्म हो गया, तो क्या हो जाएंगे बच्चे? खाना नहीं मिलेगा, हमें भूखों मरना पड़ सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? इस कविता में कवि ने तो उस जीव का नाम बिल्कुल नहीं लिखा, बताया नहीं बताया।
तो इस कविता में किस जीव के बारे में बताया गया है और आप लोग कैसे पहचाने? उत्तर में देखते हैं बच्चों। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात, वो क्या क्या शैतानियां हमारे घरों में आकर करता है, ये बात कही गई है। ये वो जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है। ये वो जीव है जो हम घरों में जो है ना बच्चों तय करके अपने कपड़ों को अच्छे से तय करके हम रखते हैं, अपनी किताबों को अच्छे से रखते हैं। तो ये क्या करता है, चुपके से आके रात को घुस जाता है और उनको वो क्या करता है, कुतर देता है, काट देता है, खुरखुर करके इधर उधर भागता है। इधर उधर वो भागते रहते हैं, खुरखुर करके आवाज आती है, कोनों में छिपता है। जैसे वो हमें देख लेता है तो जाके वो ऐसे कोने में छिप जाता है कि हमें वो नजर ना आए। देखिए बच्चों, हमारा अभ्यास का नाम है कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को काटा, कुतरा और बिखराया। अब आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, कौन कौन सी चीजें कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। इन 3 कॉलम में आपको लिखना है कि कौन कौन से चीजों को कुतरा जा सकता है, कौन कौन से चीजों को बिखराया जा सकता है और कौन कौन से चीजों को काटा जा सकता है। इन चित्रों में देखिए बच्चों, कुतरा जा सकता है बोले ऐसे छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पीसेस में हो जाएंगे, टुकड़ों में हो जाएंगे। और ये देखिए बिखराया जा सकता है, अनाज के बोरियों को काट दिया तो ऐसे ही बिखर जाएंगे। और काटा जा सकता है, देखिए ये जो है करंट की लाइन है, ऐसे वो कुतरा जा सकता है, जैसे काटा जा सकता है। इस तरह के आपको बताना है, कुतरा जा सकता है कौन कौन सी चीजें, बिखराया जा सकता है कौन कौन सी चीजें और काटा जा सकता है कौन कौन सी चीजें। अब हम इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। कौन कौन सी चीजों को कुतरा जा सकता है, कपड़ा, कागज, जूते, चप्पल। इन चीजों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, कुतर सकते हैं, एकदम छोटी छोटी। बिखराया जा सकता है अनाज, दूध, चीनी। अगर हम जो है कोई पैकेट में जो दूध लाते हैं उसे तेज से बगल से अगर काट दिए तो वो बिखर जाएगा, फैल जाएगा, है ना। अनाज बोरियों में रखा है, अनाज को बगल से थोड़ा सा काट दिया तो वो सारे अनाज बिखर जाएंगे। चीनी भी वैसे ही, हम लोगों ने चीनी लेके आए, पन्नी में ऐसे ही रख दिया, कोई थैले में हम लोगों ने ऐसे रख दिया उसे, तो क्या होगा, अगर उसके साइड से काट दिया तो सारी की सारी चीनी बिखर जाएगी। काटा जा सकता है, कपड़ों को हम जब तय करके रखते हैं तो चूहा आके काट देता है, तो कपड़ों को काटा भी जा सकता है ना, हम कैंची से भी काट सकते हैं, रस्सी को भी काट सकते हैं और बिजली का तार भी काटा जा सकता है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले अभ्यास की ओर, कबाड़ का हिसाब। हमारा अभ्यास का नाम है कबाड़ का हिसाब। प्रश्न देखिए, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। मैंने बताया ना आपको, कविता पढ़ते पढ़ते कबाड़ी हम किसे कहते हैं, जो लोग हमारे घरों में आके हमारे जो चीज हमारी जरूरत की नहीं होती है, जो अनावश्यक चीज होती है, काम करते करते हमारी चीज जो है वो टूट गई तो क्या हो गया, हमारे इस्तेमाल की नहीं रही। तो ऐसे सामानों को जो लोग आके ले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कबाड़ी। तो कबाड़ी जो है क्या क्या सामान खरीदते हमसे, वो क्या क्या सामान खरीदते हैं। उत्तर देखिए, कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। यहाँ देखिए चित्र में ध्यान से देखिए क्या क्या चीज दिखाया गया। देखिए प्लास्टिक है, पेपर है, जो बड़े बड़े बक्से आते हैं ना जिसमें हम जाके सामान खरीद के लाते हैं। सामान जब हम खाली करके अपने घरों में बोतलों में, डब्बों में जब हम भर देते, सजा के रख देते, तो जिन बक्सों में हम लोगों ने सामान खरीद के लाया बाजार से, वो बक्से तो हमारे इस्तेमाल के नहीं रहे। तो ऐसे सामानों को कौन लेके जाता है आके हमारे घरों से, कबाड़ी लेके जाते हैं। चित्र में देखिए बच्चों, कबाड़ी वाले क्या क्या सामान खरीदते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। अभी आप सोचिए कि कबाड़ी वालों ने हमारे घरों से आकर के
अनावश्यक चीज जो हमारे इस्तेमाल की नहीं रही वो जो ले जाते हैं, इन सामानों का वो लोग क्या करते हैं? उत्तर में देखते हैं बच्चों हम, कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। बच्चों, इन सामानों को लेके जाके वो लोग फैक्ट्रियों में बिक्री कर देते हैं, बेच देते हैं। और फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है बच्चों? इन सामानों को पिघलाकर गलाकर दोबारा से नई सामान बनाई जाती है। समझ आ गया ना? अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। आपके घरों में अखबार आती है तो हम क्या करते हैं? रोज अपने अखबार पढ़ते हैं और उसे एक जगह जमा कर देते हैं। ऐसे ही वो जमा होते होते क्या हो जाती है बच्चों? बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस अखबार को हम रद्दी में, या तो पुराने अखबार या रद्दी ही कहेंगे क्योंकि अब हमारे इस्तेमाल की नहीं रही वो, रद्दी को या पुराने अखबार को आप किस भाव में बेचते हैं? उत्तर में देखते हैं बच्चों, पुराना अखबार 10 रुपए किलो और रद्दी 7 रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। दाम कुछ भी हो सकता है बच्चों, जगह जगह पर दाम जो है बदल जाती, कीमत उसकी बदल जाती। कोई जगह 10 रुपए, कोई जगह 4 रुपए, कोई जगह 2 रुपए भी हो सकते। तो यहाँ पे मैंने जो है 10 रुपए लिखा है, लेकिन ये 10 रुपए ही बिकते हैं करके नहीं सोचना, क्योंकि जगह जगह में जाके क्या होती, सामानों की भाव जो है घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है। तो उसी के अनुसार कबाड़ी वाले लेके जाते हैं और हम जो है उसे बेच देते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? अभी सोचिए कि हम लोगों ने सामान लाया, रखा, घर में हमारे जो है अनावश्यक वस्तुएं ज्यादा जमा हो गई जिसका कोई इस्तेमाल नहीं। अगर कबाड़ी वाला नहीं आता, अगर ये सामान को कोई खरीद के नहीं लेके जाएगा तो क्या होगा? आप सोचिए और इसका उत्तर हम देखते हैं। घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। हमारे घरों में क्या होगी? इस कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी क्योंकि हम जो सामान लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका और कोई उपयोग नहीं होता तो वो कबाड़ बन गया। ऐसे ही करते करते क्या होगा, वो कबाड़ का मात्रा जो है बढ़ते जाएगा और घरों में स्थान भी कम होती जाएगी और गंदगी भी फैलते जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, हमारा अभ्यास का नाम है घुसपैठ। क्या है बच्चों? घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। अगर तुम्हारे घरों में भी ऐसे कोई शरारती जीव, सभी के घरों में आती है, चूहे जो है कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं। अगर चूहे की फौज ही आ गई, सोच लीजिए वो एक साथ में 10-12 घुस गए हमारे घरों में, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी उपाय करेंगे? उत्तर में देखते हैं बच्चों, हमारे घर में यह शरारती जीव जैसे चूहे घुस आए तो चूहे भगाने की दवाई डालेंगे। क्या करेंगे हम? अगर ये बहुत ज्यादा घुस गए हमारे घरों में, यहाँ वहां दौड़ रहे, भाग रहे, हम क्या करेंगे बच्चों? चूहे भगाने की दवाई डालेंगे या चूहेदानी का प्रयोग करेंगे। चूहेदानी एक बॉक्स की तरह होती है, डब्बे की तरह होती है बच्चों, उसके सामने ऐसे छोटा सा दरवाजा का तरह होता है, ऐसे ऊपर आता है, उसके अंदर में एक लकड़ी का तरह या कुछ रहेगा। जैसे जाएगा वो अंदर जाएगा, वो दबते साथ क्या होगा, उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। उसे हम चूहादानी कहते हैं। तो हम चूहेदानी लगाएंगे या तो हम चूहे मारने की दवा डालेंगे। यदि इन सब से भी काम ना चले तो बिल्ली पाली जा सकती है। ये तो सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। अगर घरों में हम बिल्ली पाले तो क्या है, बिल्ली को देखते साथ ही चूहा भाग जाता है या तो बिल्ली उसे मार देती है। इन सब का अगर चूहेदानी लगाए, चूहे मारने की दवा डाले तो भी ये जीव जो है ना मरे या ना फंसे उसमें, तो हम क्या करेंगे, बिल्ली पालेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा एक शरारती जीव, किसके बारे में बच्चों? चूहे के बारे में। इसके अलावा भी
और कौन कौन से जीव है जो आपके घरों में घुस जाते हैं? देखते हैं उत्तर में। सबसे पहले है छिपकली। सभी के घरों में छिपकली होती है। जहां भी लाइट होती है देखिए वहां पे वो लोग आ जाते हैं, है ना। तिल चिट्टे, कॉकरोच भी जिसे कहते हैं, तिल चिट्टे होते हैं ना। चींटियां, चींटियां भी सबके घरों में आ जाती है। मकड़ी, मकड़ी भी आप जानते हो ना, घरों में आ जाती है, जाली बना देती है, बैठ जाती है। मच्छर, मच्छर भी घुस आते हैं घरों में। मक्खी, मक्खी भी आती है। चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया आके घरों के बाहर बाहर में देखिए, या तो अचानक से घरों के कोई कोने में देखिए अपने घोंसले बनाती है। जब अंडे देने का समय होता है आ जाती है वो। कबूतर, कबूतर जो है प्राय सभी के घरों के छत में या तो हमारे घरों के ऊपर की जो जगह होती है वहां पे वो आ जाते हैं। और खटमल हमारे बिस्तरों में रहती है। ये सारे जीव जो है हमारे घरों में घुस जाते हैं। हमारा अभ्यास का नाम है बच्चों बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। यहाँ में कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है और कुछ शब्दों के नीचे में रेखा खींचा हुआ है। इस शब्द का, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन शब्दों का अर्थ आपको बताना है। पहला देखिए, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता, खलीता का अर्थ क्या होता है बच्चों? थैली। जिस थैली में छोटे छोटे से थैली होती है जिसके अंदर हम चिल्लर पैसे जमा करके ऐसे बांध देते हैं। पहले के समय में लोग ऐसे ही बांध बांध के टांग देते थे। तो यहाँ खलीता का अर्थ क्या हुआ? थैली। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का अर्थ है बच्चों छानने वाला। एक पतला सा कपड़ा होता है। हम क्या करते हैं जब पानी आती है ना नलों में, पानी गंदे अगर आती है तो हम क्या करते हैं, नल अपनी जो ट्यूब होती है उसके सामने एक पतला सा कपड़ा वो बांध देते हैं ना बच्चों। तो उसी छानने वाले जो कपड़े होते हैं उसी को क्या कहते हैं? वो छन्नी। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। ये धाता शब्द के नीचे रेखा खींचा, अब इसका अर्थ हमें बताना है। धाता का अर्थ है दौड़ता, खुरखुर इधर उधर है दौड़ता। कौन है इधर उधर जो है खुरखुर करके दौड़ता रहता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने कौन कविता को पढ़ा। आप लोगों को कविता भली भांति समझ आई होगी। मैं यही आशा करती हूँ एवं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी होगी और आप लोगों को भली भांति समझ भी आ गई होगी। तो बच्चों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ बच्चों। नमस्कार।